डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन टू विंडो 7 पढ़ा था, जिसमें हमने उसकी बेसिक सारी चीज़ों को पढ़ा था। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे CUI, कैरेक्टर यूजिंग इंटरफेस, और GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो कैरेक्टर यूजिंग इंटरफेस क्या था कि इन CUI ऑपरेटिंग यू टाइप कमांड्स। इसमें क्या होता है कि हम विदाउट कमांड के हमें कमांड याद रखने होते हैं, उस कमांड के अकॉर्डिंग ही हम विंडोज़ को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, जैसे लिनक्स और ISO मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों यूज होते हैं, तभी हम क्योंकि हम कमांड से भी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसमें हम माउस और कीबोर्ड की हेल्प से कंप्यूटर को कमांड देते हैं। ठीक है, अब हम इसी में आगे हमने डेस्कटॉप पढ़ा था, उसके बाद से बैकग्राउंड पढ़े थे, हमने टेक्स्ट बार पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे गैजेट। तो गैजेट क्या होता है? अ गैजेट आर ए स्मॉल प्रोग्राम बिल्ट इनटू विंडो 7। गैजेट एक छोटा सा प्रोग्राम है जो हम विंडो 7 में बनाया गया है। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड आर फन टू यूज़। ये किस लिए है? ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है, और साथ ही साथ हम इसको मस्ती के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, वी यू कैन चूज़ विच गैजेट्स टू कीप ऑन योर डेस्कटॉप। हम चूज़ कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा गैजेट हम अपने डेस्कटॉप के ऊपर रखें या ना रखें। दे आर डिस्प्लेड ऑन द राइट साइड ऑफ स्क्रीन, बट यू कैन ड्रैग देम एनीवेयर ऑन द स्क्रीन। मतलब जब आप ओपन करोगे विंडो, जब कंप्यूटर ऑन होगा तो ये राइट साइड में आपको दिखाई देगा, बट इसको आप किसी भी साइड में एनीवेयर ड्रैग करके उठा के एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाके रख सकते हो स्क्रीन पे ही। सम एग्जांपल ऑफ गैजेट्स आर शो इन द फिगर 2.9। अब देखिए, आपको कुछ जैसे क्लॉक का गैजेट है, ये आपको दिखाई दे रहा है, कैलेंडर है, पजल गेम है, ये फ़न के लिए हो गया, वेदर हो गया, वेदर आप देखने के लिए। तो ये गैजेट्स का हम यूज़ करते हैं। अब बेसिक ऑपरेशंस ऑन द डेस्कटॉप। अब छोटी सी कुछ चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। यू कैन सेलेक्ट एंड डीसेलेक्ट द डेस्कटॉप आइकॉन। हम डेस्कटॉप आइकॉन जो हमारे पास होता है उसको हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं, और उसको हम डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं। यू कैन ओपन चीज़ें करते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं या सॉर्ट देम, उनके नेम अल्फ़ाबेटिकल फॉर्मेट में या नंबर फॉर्मेट में, उसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड एंड स्क्रीन सेवर। हम साथ ही साथ हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड को भी, जो बैकग्राउंड अब देखते हैं, वो चेंज हम कर सकते हैं, उसमें अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं, किसी का भी वॉलपेपर लगा सकते हैं। साथ ही साथ जो स्क्रीन सेवर होता है, तो वो भी हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। स्क्रीन सेवर अपन को जब स्कूल्स में रहेंगे तो आपको मैं सिस्टम पे आपको दिखा पाऊँगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल का विषय है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। सेलेक्टिंग एंड डी सेलेक्टिंग एज आइकॉन। अब हम आइकॉन को कैसे सेलेक्ट करते हैं और कैसे डी सेलेक्ट करते हैं, ये बताया जाएगा। टू सेलेक्ट एन आइकॉन, क्लिक ऑन इट, उसके ऊपर क्लिक करना है आपको। द आइकॉन इज़ हाईलाइटेड। जैसे आप 2.10 में देखिए, 10 में, कि जब हम उसको सेलेक्ट करते हैं तो वो हाईलाइटेड हो गया है, मतलब वो ब्लू कलर में हाईलाइटेड दिख रहा है कि सेलेक्ट है वो। टू डिसेलेक्ट द आइकॉन, जब हम उसको डिसेलेक्ट करते हैं तो क्लिक एनीवेयर आउटसाइड। हम उस आइकॉन को छोड़कर कहीं पे भी हम क्लिक कर देंगे तो वो आइकॉन क्या हो जाएगा, डिसेलेक्ट हो जाएगा। मूव एन आइकॉन। अब टू मूव एन आइकॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फॉलो दीज स्टेप्स। 2.12 में आप देखेंगे पिक्चर में कि प्लेस द पॉइंटर ऑन द आइकॉन। हम पॉइंटर जो कर्सर का, माउस से कर्सर के पॉइंटर को ले जाके उस आइकॉन पर रखेंगे। दैट यू वांट टू मूव, जिसको आप मूव करना चाहते हैं। प्रेस एंड होल्ड डाउन, मतलब आप उसको प्रेस करके दबाए रहिए, होल्ड डाउन कर रहिए, मतलब ये नहीं कि प्रेस करके छोड़ दीजिए, वो नहीं, प्रेस करके उसे दबाए रहिए। और उसको क्या करना है, द लेफ्ट माउस बटन वाइल यू मूव द आइकॉन टू अ न्यू प्लेस। और उसको हम अपने लेफ्ट माउस करते हुए उसको क्या करेंगे, एक तरफ हम उसको मूव कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ड्रैगिंग।
उसके बाद से हम बात करेंगे रिलीज़ द माउस बटन आफ्टर ड्रैग द आइकॉन टू द न्यू पोजीशन। और जब आप उस दबाए रहिए और जब उसको ड्रैग करते हुए एक जगह लाएंगे और जब उसको छोड़ देंगे बटन को, माउस के बटन को जैसे ही छोड़ेंगे वो अपना आइकॉन एक जगह से दूसरी जगह ऑटोमेटिक मतलब वो आप लेते आएंगे उसको, और उसके बाद आप जब बटन छोड़ते हैं तो वो रिलीज़ हो जाएगा और नए प्लेस पर वो आके आइकॉन बन जाएगा। ठीक है। अब अरेंज डेस्कटॉप आइकन। योर डेस्कटॉप कैन हैव मेनी आइकॉन्स sectored all over to arrange them together follow these step। अब देखिए आपके आइकॉन पे बहुत सारे मतलब डेस्कटॉप पे बहुत सारे आइकॉन होते हैं, उसको आप क्या करते हैं कि उसको अरेंज कैसे करना है एक साथ, वो चीज़ें इसमें बताई गई है, जिसमें आपको पिक्चर नंबर 2.13 आपको देखना है कि राइट क्लिक ऑन द बटन ब्लैंक एरिया, किसी भी ब्लैंक एरिया में राइट बटन क्लिक करें ऑन द डेस्कटॉप के ऊपर, यू विल फाइंड द लिस्ट ऑफ ऑप्शन इन अ पॉपअप मेन्यू। एक पॉपअप मेन्यू में आपको ऑप्शंस दिखेगा। प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन व्यू एंड क्लिक द ऑटो अरेंज आइकॉन। अब उसमें एक व्यू ऑप्शन होगा जिसके बाद से एक एरो बना होगा, उसको आप जब करेंगे क्लिक तो फिर एक पॉपअप खुलेगा जिसमें लिखा होगा ऑटो अरेंज द आइकॉन्स, और उसके दौरान आप करते ही ऑटो अरेंज हो जाएगा, मतलब आइकॉन अपने अकॉर्डिंगली अल्फ़ाबेटिकली फॉर्म में अरेंज हो जाएगा। सॉर्टिंग डेस्कटॉप आइकॉन। सॉर्टिंग डेस्कटॉप आइकॉन मीन्स पुटिंग देम इन ऑर्डर, मतलब उसको एक ऑर्डर में करने के लिए टू सॉर्ट आइकॉन फॉलो दीज स्टेप। अब क्या है कि इसमें राइट क्लिक ऑन ब्लैंक एरिया, फिर से वहीं ब्लैंक एरिया पे क्लिक करिए और एक पॉपअप खुलेगा, आपको अपीयर होगा जिसमें आपको माउस से पॉइंटर को कहाँ लेके जाना है, सॉर्ट पे, सॉर्ट बाई पे, और सॉर्ट बाई ऑप्शन पे जाके सब मेन्यू खुलेगा, एक छोटा सा और मेन्यू खुलेगा जिसमें अरेंज करने के लिए बाई नेम, बाई साइज़, बाई आइटम टाइप्स और डाटा मॉडिफाइड, मतलब इन 4 ऑप्शंस दिए होंगे जिसके द्वारा आप उसको रीअरेंज कर सकते हैं। अब नेम के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या होगा कि इसमें हम क्या करते हैं कि हम अगर नेम पर क्लिक करते हैं तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में वो रीअरेंज होता है। द क्लिक ऑन नेम टू सॉर्ट द आइकॉन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। साइज़ में हम साइज़ के अकॉर्डिंग, मतलब उसकी कितनी साइज़ है, 8, 9 ऐसे करके साइजेस में हो सकता है। तो क्लिक ऑन आइटम टाइप टू प्लेस द सेम टाइप्स फाइल टुगेदर, मतलब एक ही तरह की फाइलें जो होंगी वो एक साथ होती जाएंगी। द डाटा मॉडिफाइड टू सॉर्ट द फाइल्स इन ऑर्डर ऑफ द डेट्स एंड विच दे वर एडिटेड। अब इसमें क्या होता है, डाटा मॉडिफाइड में ये डेट्स के अकॉर्डिंग, जिस ऐप को आपने जितना पहले किया होगा उसके अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, रीअरेंज हो जाता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ओपनिंग एज आइकॉन। क्लिक ऑन द आइकॉन यू वांट टू ओपन एंड प्रेस द इंटर की और डबल क्लिक ऑन द आइकॉन, दिस विल ओपन द फाइल, फोल्डर और सॉफ्टवेयर दैट द आइकॉन स्टैंड फॉर। अब जिस भी अकाउंट को आपको ओपन करना होता है तो उस पर या तो आप एक बार क्लिक करके और इंटर की दबा दें या उस पर डबल क्लिक कर दें तो वो फाइल क्या होगी, ओपन हो जाएगी। फाइल, फोल्डर या सॉफ्टवेयर जो भी होगा वो ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब ये आपको खुद से करना है, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट द पुट अक्रॉस द रॉन्ग वंस। इसमें रॉन्ग और सही को आपको करना है। ठीक है। ये आप खुद से बुक्स पढ़ के खुद से आप करेंगे इसको। ठीक है। अब है हमारा चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अब हम डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को कैसे चेंज करते हैं। जनरली ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, तो अगर जब भी स्कूल ओपन होगा तो इसको प्रैक्टिकल आपको जब कराऊंगा तो आपको ये ज़्यादा और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, बैकग्राउंड हम कैसे चेंज करते हैं। किसी भी मतलब आपके पास लैपटॉप है, उसका बैकग्राउंड आपको चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे। यू कैन चेंज द बैकग्राउंड, डेस्कटॉप बैकग्राउंड to the this follow these to do this। को आप फॉलो करेंगे तो आप बैकग्राउंड को, डेस्कटॉप के जो बैकग्राउंड है उसको आप उस पर चेंज करके किसी की भी फ़ोटो लगा सकते हैं।
राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया, पहले तो ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक करिए, फिर एक पॉपअप आपको अपीयर होगा जिसमें क्लिक ऑन द पर्सनलाइज ऑप्शन, आपको पर्सनलाइज ऑप्शन में जाना है। अ न्यू विंडो अपीयर, एक नया विंडो आपको अपीयर होगा, आपके डेस्कटॉप पे दिखाई देगा। क्लिक ऑन द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, आप उसमें डेस्कटॉप बैकग्राउंड का ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। फॉर द फ्रॉम द विंडो अ न्यू विंडो अपीयर, एक और न्यू विंडो अपीयर होगी। तो चूज़ द बैकग्राउंड सेक्शन, उसमें आपको बैकग्राउंड सेक्शन को चूज़ करना है। चूज़ द लोकेशन ऑफ द पिक्चर फ्रॉम द पिक्चर लोकेशन ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब उसमें कई सारे पिक्चर्स आपको दिखाई देंगी, बैकग्राउंड सिलेक्शन जब आप करेंगे तो उसमें आपको उसको मतलब नीचे का जैसे भी है उसमें आपको सेलेक्ट करना है, आपके चूज़ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट द पिक्चर्स। वो आपके सामने कई सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, उसमें से आपको एक पे करके उसके बाद से आपको चूज़ करना है। सेलेक्ट फिफ्थ स्टेप क्या है, सेलेक्ट द पिक्चर दैट यू वांट टू एज द बैकग्राउंड। जो आप बैकग्राउंड में करना चाहते हैं उस बैकग्राउंड में करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे पिक्चर को। इन द पिक्चर पोजीशन सेलेक्ट, चूज़ द पिक्चर पोजीशंस फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, जो अभी आपने पिक्चर जिस वो पोजीशन से किया होगा उसके नीचे आपको दिखाई देगा उसके पोजीशंस को आप कैसे रखना चाहते हैं। क्लिक द सेव चेंज, उसके बाद से आप सेव चेंज करेंगे, मतलब सेव करेंगे एक तरह से, और वो सारी चीज़ें आपको वो दिखाई देंगी। अब स्क्रीन सेवर हम नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे। स्क्रीन सेवर भी यही बैकग्राउंड, इसी बैकग्राउंड में ही जाके करना पड़ता है। इसको आप खुद से पढ़िएगा, और इसे मैं नेक्स्ट में नहीं पढ़ाऊँगा, इसको आप खुद से पढ़िए, क्योंकि ये भी जैसे आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज करते हैं वैसे ही स्क्रीन सेवर का ऑप्शन होता है। जैसे डेस्कटॉप बैकग्राउंड का ऑप्शन आता है वैसे ही स्क्रीन सेवर का ऑप्शन आता है। उसमें जाके हम इसी तरीके से पिक्चर्स को सेलेक्ट करके क्लिक करके उसे हम स्क्रीन पे कर लेते हैं। ठीक है, अब शट डाउन कैसे हम कंप्यूटर करते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी आप इस सब्जेक्ट को पढ़िए, और जो कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।